नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज से हम निबंध का जो सेक्शन है आप लोगों के सिलेबस में जो लगा हुआ है उसको हम प्रारंभ करेंगे। इसके बाद और एक पद्य का जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करूंगा और जो बाकी आपका जो नाटक रह गया है उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं तो निबंध क्रोध। क्रोध आप जानते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रिच का क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि कहानी सेक्शन जब मैं पढ़ा रहा मैंने आपको कहा था कि देखिए, जितना हो सके डीप से अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा, अगर क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा हार्ड भी होता है तो। इसलिए देखिए, मैंने पहले से कहा था कि उसका जो प्रकाशन वर्ष जो था कहानियों का वो इम्पोर्टेंट है। निबंध के सेक्शन में प्रकाशन वर्ष फिर भी अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया नहीं है निबंध का प्रकाशन वर्ष। अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं एमसीक्यू में जरूर उसको ऐड करवाऊंगा। अभी कवि परिचय काफी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कवि परिचय से दो क्वेश्चंस आए थे। एक शायद जयशंकर प्रसाद जी का ही शायद आया हुआ था, मुझे पता नहीं। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का आया हुआ। तो देखते हैं। क्रोध जो है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी उनके लेखक है। जन्म उनका हुआ था 1884 में और मृत्यु हुआ था 1941 में। तो बस आपको यही याद रखना है। आने का इतना चांसेस नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, उनके जो और कृतियां हैं जिनको उन्होंने लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन में। इतिहास के सेक्शन में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के अगर स्टूडेंट है तो आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। ये हुआ था 1929 में। चिंतामणि भाग 1 से 3। विचार भी थी। आलोचना में रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, ये उनके रचना है। संपादन में भ्रमर भ्रमर गीत के जो सार है उसको, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादक कौन है। आगे चलते हैं। कहानी अनुवाद में देखिए, जिन जिनको मुझे लगा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने रखा हुआ है। 11 वर्ष का समय कहानी, विश्व प्रपंच, मेगास्थनीज का भारत वर्णन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंत वाला। अगर आपको याद करने के लिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है तो पढ़ाते समय जरूर इसको नोट में लिख के रखिए। एक नोट कॉपी बनाइए, उसको उसमें लिख के रखिए। आगे चलते हैं। अभी सारांश के ऊपर हम आएंगे। क्रोध निबंध का विस्तृत सारांश हम यहाँ पे देखते हैं, और इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और उस पार्ट्स को, निबंध के उस सेक्शन को मैंने कुछ कुछ नाम दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी। देखते हैं। क्रोध की उत्पत्ति और स्वरूप। इस निबंध के इस सेक्शन में जो शुक्ल जी ने सिर्फ क्रोध की उत्पत्ति और उसके विभिन्न स्वरूपों को वर्णन किया। देखिए, आचार्य शुक्ल शुक्ल के अनुसार क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या उसके अनुमान से उत्पन्न होता है। दुख के कारण के साक्षात्कार मतलब दुख के कारण उसके साक्षात्कार होना, मतलब उस पे सामना होना। और उसके अनुमान, अगर हम अनुमान लगा देते हैं कि दुख होने वाला है, उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध तभी आता है जब हमें ये पता चल जाए कि हमें दुख पहुंचाने वाला कौन है, और उसी पे क्रोध आता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा मार खाने पर केवल रोता है क्योंकि वो हाथ उठाने और अपनी पीड़ा के संबंध को नहीं समझता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, नहीं समझेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को पहचानने लगता है धीरे धीरे, जैसे कि जितना जितना उसका उम्र बढ़ता रहता है, उसी प्रकार जब वो अपने माँ को पहचानने लगता है और ये जान जाता है कि दूध उसी से मिलता है, तो वो भूख लगने पर माँ की आहट पाकर क्रोध के लक्षण को दिखाने लगता है। हाथ पैर पटकता है और ज्यादा तेज से रोता है। ये भी होता है। अगर माँ टाइम पे उसको खाना खिलाने नहीं आ पाई तो वो क्रोध से पटकता है, पे हाथ पैर को पटकता है। क्रोध की सामाजिक उपयोगिता। शुक्ल जी कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की बहुत आवश्यकता है। यदि मनुष्य में क्रोध ना हो तो वो दूसरे द्वारा पहुंचाने जाने वाले कष्टों से बचने का कोई ना कोई उपाय नहीं कर पाता। देखिए, इसको याद रखिए। सामाजिक जीवन में क्रोध बहुत आवश्यक है। क्यों? अगर मनुष्य में क्रोध नहीं होगा तो वो दूसरे द्वारा पहुंचाने जाने वाले कष्टों से बचने का कोई उपाय नहीं कर पाए, अगर उसके पास क्रोध नहीं होगा तो।
और लोग आके उसको दुख पहुंचाते जाएंगे, और जिसको पहुंचा रहे हैं, जो व्यक्ति दुख भोग रहा है, वो उस दुख से निकलने के लिए कोई भी उपाय नहीं निकाल पाए। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी को रोज मारता है और वो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, तो उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो अपनी दुष्टता जारी रखेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी क्रोध के माध्यम से दुख का निवारण करना स्थायी हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट जो भी उक्ति यहाँ पे लिखा है, वो भाव के अनुसार, जो आपके निबंध के सेक्शन में काफी भाव वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है, ये पीडीएफ में दे दूंगा, आज क्लास के बाद मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम में पीडीएफ एंट्री करवा रहा हूँ। वहां पे आपको देखना है, बार बार पढ़ना है। आगे चलते हैं। प्रतिकार और रक्षा की भावना। क्रोध दो रूपों में दिखता है, एक शुद्ध प्रतिकार और स्वरक्षा या फिर अपनी प्रतिकार। शुद्ध प्रतिकार कौन है? यदि रेल में कोई अजनबी आपको तमाचा मार दे और वो अगले स्टेशन पर उतर रहा हो, तब आप उसे जो तमाचा मारते हैं वो केवल बदला है, क्योंकि उससे भविष्य में फिर से दुख मिलने की संभावना नहीं है। अनजान व्यक्ति का बात कर रहा है। लेकिन अगर आगे चलते हैं, देखिए, सुरक्षा में कौन है? यदि आपका पड़ोसी आपको रोज गाली देता है और आप उसे पीट देते हैं, तो यह केवल बदला नहीं है, बल्कि भविष्य से भविष्य के दुख से बचने का एक प्रयास है, क्योंकि पड़ोसी हर वक्त आपके पास ही रहेगा और उससे भविष्य में दुख, मतलब आपको होने का संभावनाएं ज्यादा है कंपेयर टू वो जो जो रेलगाड़ी वाला जो एग्जाम्पल था। इसी कारण अगर आप उसको पीटते हैं या फिर उसको कोई भी गाली करते हैं या फिर मारते हैं, कोई भी काम करते हैं क्रोध में आके, तो वो सुरक्षा के ऊपर आए, क्योंकि वो बिना कारण आपको गाली दे रहा था। आगे चलते हैं। क्रोध का अंधापन और विवेक। क्रोध करते समय मनुष्य अक्सर अपनी गलती नहीं देखता और ना ही परिणाम पर विचार करता है। इसे ही क्रोध का अंधापन कहा गया है। वो कभी परिणाम पर विचार नहीं करता और अपनी गलती को भी नहीं देखता। क्रोध में मनुष्य ये भूल जाता है कि सामने वाले की शक्ति कितनी है। यदि शत्रु दल के साथ आ रहा है और व्यक्ति बिना सोचे समझे अकेले ही उस पर क्रोध में टूट पड़ेगा, तो उसका विनाश निश्चित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है। इस उक्ति को दे के आपको पूछ सकता है कि ये उक्ति किस निबंध निबंध से आया हो, ये भी हो सकता है। अतः क्रोध को बुद्धि और विवेक के अंकुश में रखना ज्यादा जरूरी, ज्यादा आवश्यक भी है। ये आपको याद रखना है कि क्रोध को हमेशा बुद्धि और विवेक के साथ आपको यूज करना है, आपको व्यवहार करना है। अगर उसके हिसाब से आपको व्यवहार नहीं करना आता, तो आपका विनाश निश्चित है। समझ में आ गया? अभी आगे चलते। क्रोध का लक्ष्य और क्षमा। क्रोध का मुख्य लक्ष्य अक्सर सामने वाले के मन में भय पैदा करना होता है, ताकि वो अपना व्यवहार बदल ले। क्योंकि अगर सामने वाला आपको क्रोध दिलवा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर उसके गलत करने से आपको क्रोध आ रहा है, तो आप अगर क्रोध उसको दिखाएंगे, तो उसके लिए यही एक कारण हो सकता है कि वो अपना उस व्यवहार को बदल ले, जिससे आपको क्रोध आ रहा है। कभी कभी क्रोध का उद्देश्य केवल दूसरे का अहंकार, गर्व को चूर्ण करना भी हो सकता है। यदि अपराधी नम्र होकर क्षमा मांग ले, तो क्रोध शांत हो जाता है और क्षमा का अवसर आता है। याद रखिए, अब यदि अपराधी नम्र होकर क्षमा मांग ले, तो क्रोध शांत हो जाएगा और क्षमा का अवसर भी आए। अपरिष्कृत क्रोध। बिना सोचे समझे क्रोध। कभी कभी लोग जड़ वस्तुओं पर भी क्रोध करते हैं, जैसे पैर में कांटा चुभने पर, पूरी घास उखाड़ना या फिर चूल्हा ना जलने पर उस पर पानी डाल देना। ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध माना जाता है, क्योंकि उस क्रोध में किए गए जो भी काम है, वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बन, बचपना वाला जो क्रोध है उसको हम बोलते हैं, जो अक्सर मानसिक अव्यवस्था का कारण होता है। याद रखिए, ये सब जो, जैसे कि एक्चुअल जो निबंध में लेखक वहां पे हमें एक उदाहरण देते हैं कि अगर चलते चलते आप का पैर कोई एक कंकड़ से टकरा जाएगा, तो आप जब तक आपका मन नहीं भरता उस कंकड़ को मारते रहेंगे। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होता है या फिर छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो उनके क्रोध को अपरिष्कृत क्रोध माना जाता है। लेकिन वो जो व्यवहार कभी कभी बड़े लोगों पे भी दिखाई देता है, इसी के कारण वो ये बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्रोध अन्य मनोविकारों का सहायक
भी होता है। कैसे? क्रोध सभी मनोविकारों में सबसे फुर्तीला है, सबसे ज्यादा तेजी से आता है, याद रखिए। ये अक्सर दया के साथ मिलकर काम करता है। यदि कोई किसी अबला पर अत्याचार कर रहा है तो दया तो हमारे मन में कोमलता पैदा करती है, लेकिन उस अत्याचारी को रोकने की शक्ति क्रोध ही देता है। मतलब अगर अबला पर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो भाव पैदा होते हैं वो दया, लेकिन रोकने के लिए हमें सहायता करता है कौन? क्रोध सहायता करता है। अगर तुम दया के भाव से उस अपराधी के पास गए हो तो वो तुमको कुचल डालेंगे, लेकिन अगर तुम क्रोध से गए हो तो अपराधी डर के भाग जाएगा। इसी कारण ये बोला गया है। समाज इसे अक्सर दया का नाम देता है, लेकिन वास्तव में काम क्रोध ही करता है। उत्पन्न जो होता है भाव वो तो दया होता है, लेकिन उसको सटीक रूप से अंजाम देना ये क्रोध का काम होता है। आगे चलते हैं। क्रोध और बैर। शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये आपके लिए, आप लोग जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट उक्ति है। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बैर क्रोध का क्या है, कौन क्रोध का या फिर क्या क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये दोनों, और ये उक्ति के हिसाब से भी एक क्वेश्चन आएगा। देखते हैं आगे। जब क्रोध हमारे हृदय में लंबे समय तक टिका रहता है तो वो बैर बन जाता है। बैर मतलब शत्रुता बन जाता है। क्रोध तत्काल प्रकट होता है, जबकि बैर धीरे धीरे बदला लेने की योजना बनाने का समय देता है। किसको? मनुष्य को। पशुओं और बच्चों में बैर नहीं होता, क्योंकि उनमें भावों को संचित करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन कुछ सिचुएशन में, परिस्थिति में, बच्चों पे वो लागू नहीं होता, लेकिन पशुओं में वो लागू होता है, कुछ परिस्थिति, चुनिंदा परिस्थिति। आगे देखते हैं। चिड़चिड़ाहट, तो चिड़चिड़ाहट और अमर्ष। चिड़चिड़ाहट क्या है? ये क्रोध का हल्का रूप है। क्रोध से जो रूप पैदा होता है उसका हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जो अक्सर मानसिक दुर्बलता, बीमारी या बुढ़ापे के कारण होता है। ये केवल शब्दों तक सीमित रहता है, उसे अक्सर लोगों को मनोरंजन का कारण बनता है। आगे देखते हैं। अमर्ष क्या है? जब हमें किसी बात की असह्यता या का तीव्र अनुभव होता है तो उसे अमर्ष कहते हैं। ये पूर्ण क्रोध की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है। अमर्ष, याद रखिए, अमर्ष है पूर्ण क्रोध की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी। आगे चलते हैं। क्रोध का सौंदर्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार पराये दुख या फिर दूसरों के दुख पर आने वाला क्रोध सबसे सुंदर और मनोहर होता है। जब क्रोध करुणा के सेवक के रूप में आता है, जैसे वाल्मीकि का क्रोध या भगवान राम का क्रोध, तो वो काव्य के क्षेत्र में भी शोभा पाता है। अगर कोई किसी के कल्याण के लिए क्रोध करता है, किसी दूसरे के दुख के कल्याण निवारण करने के दुख के निवारण करने के लिए अगर क्रोध आप करते हैं, तब वो काफी शोभनीय लगता है। वो काव्य के क्षेत्र में भी शोभा पाता है। जहाँ क्षमा की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से क्रोध की सौंदर्य का उदय होता है। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था आपका जो निबंध। इसी से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, उसको मैं एमसीक्यू पार्ट में कराऊंगा। पहले भाग में एमसीक्यू के सिर्फ मैं एक एमसीक्यू का ऐसे नॉर्मल जितना भी क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है सामने से, उसको मैं लाऊंगा। फिर आपके लिए हर पीवाईक्यू से सारे क्वेश्चन छांट के आपको लाऊंगा। मैं सारा आपको करवाऊंगा, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जो भी अगर मुझे दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, मेरे मेरे ओर से, अगर मेरे ओर से कोई असुविधा हो रहा है या फिर मेरे ओर से कोई गलती भी हो रहा है, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। मैं जरूर 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 आपका उत्तर दूंगा। ठीक है, इतने में रहता हूँ। अगले भाग में इसका एमसीक्यू करेंगे और उसके अगले भाग में और निबंध बाकी सब करें। ठीक है, इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी।